हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और आपका 31 मार्च को बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है और 31 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी तैयारी बहुत कम है तो दोस्तों इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से जो है तैयारी करनी चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हूँ जो आपको एग्जाम के अंदर जो है देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना है। जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ये थोड़ी सी जो है 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके मार्क्स को बढ़ाने में, आपके परसेंटेज अच्छे लाने में। बिल्कुल दोस्तों, जैसे आपका 80 नंबर का पेपर आने वाला है तो बिल्कुल तो आपकी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, हम कोई भी फालतू बात नहीं करने वाले, जो इंपॉर्टेंट बात है वही आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको 2 घंटे 45 मिनट मिलेंगे और इस बार जो है एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज किया गया है। एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है, साथ में 70% सिलेबस था आपका और साथ में पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है। किस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं, आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी आता भी नहीं है तो भी आप बिल्कुल अच्छे नंबर ला पाओगे। तो जैसे 80 नंबर पे तो बिल्कुल आपको जो है सभी का टारगेट होना चाहिए कि आपके 75% नंबर आने ही चाहिए। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेक्शन ए के अंदर जो है सिंपली पैसेज आते हैं। जो पैसेज के बारे में वही पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले आपको देख पा रहे हो, ये जो पैसेज है ये अनसीन पैसेज रहने वाले हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो सिंपली आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज में बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारी गलती करते हैं, आपको बताता हूँ किस प्रकार से पैसेज को सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले आप ध्यान से जो है पूरा पैसेज को पढ़ लीजिए कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको किस प्रकार से बताना है, जैसे आप देख पा रहे हो इसके अंदर आपके ऑप्शन है वो किस प्रकार से है। जैसे आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो यहाँ पे 1 नंबर के मिलेंगे और जितने भी क्वेश्चन आने वाले लगभग आपको ऑप्शन रिलेटेड मिलेंगे। यानी कि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है, 50-50 भी, तो भी आप जो इसका 100% जो है सही जवाब दे पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो बिल्कुल आपको सभी आंसर देने हैं। ओके, तो अब बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये किस के बारे में पूछा गया है कि एक नाइटिंगेल के बारे में पूछा गया है। तो सिंपली जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है ये जो है पैसेज सिंपली नर्सिंग के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने जैसे पैसा का पढ़ा है तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर पूछा गया है कि ये क्या है। तो ये नर्स के बारे में है। जैसे कि आप 2 लाइनें पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा जैसे नर्सिंग परफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोफेशन सॉरी। फिर देखिए अगला जो है सेकंड क्वेश्चन वो है द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज एन। ये क्या है ऑर्डर ऑफ मेरिट? ये एक प्रकार का अवार्ड है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अवॉर्डेड, इनको जो है अवार्ड से नवाजा गया। इसी प्रकार से सभी आपको आंसर देने हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जो इनका जन्म है कहाँ हुआ है, ये आपको सिंपली बताना है। तो बिल्कुल सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, कहाँ हुआ है, इटली के अंदर उनका जन्म हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो फ्लोरेंस इटली के अंदर। बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन आंसर मिल जाएगा। अगर आप लाइन टू लाइन में मिलाते हैं तो भी आप इसका आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता तो भी आप बिल्कुल इसका आंसर दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल सिंपल जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। और बात करें जो 6 नंबर क्वेश्चन आता है वो फॉरगेट का आता है, जैसे कि मतलब अपोजिट का आता है या फिर उसका प्राइवेसी का आता है। ठीक है, जैसे फॉरगेट मतलब भूलना। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, भूलना मतलब याद करना। उसी प्रकार से रिमेंबर हो जाएगा इसका, आप देख पा रहे हो इसका। बस सिंपली यही आंसर इसका रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ से आप जो है 6 नंबर में से आपको जो है 5 तो बिल्कुल भी नहीं गंवाने हैं। लास्ट में आपको कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन 5 क्वेश्चन में तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल इसके सामने आपको पैसेज में से आंसर ढूंढने हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बिल्कुल आपको टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे टाइम इनफ है लेकिन टाइम का भी साथ में आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल अच्छे से आंसर लिखना है। जैसे कि आप लिखा हुआ है कि वेयर वाज नाइटिंगेल बोर्न, तो यहाँ पे आपको इतना नहीं लिखना है इटली के अंदर, आपको इटली लिखे फिर वाज जगह की ये पूरी लाइन लिखनी है ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी कट ना कर सकें जो टीचर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड पैसेज के बारे में। यही पैसेज इसी प्रकार से रहने वाला, अनसीन पैसेज रहने वाला है आपका। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पैसेज रहने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हो वेरी फ्यू पर्सन्स। ठीक है, तो आपको पहले सबसे पहले पैसेज को जो है सीन कर लेना है, जो भी है आपको पढ़ लेना है एक बार दिमाग से। फिर आपको क्वेश्चनों पे जाना है। जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो इस प्रकार से इसके अंदर भी आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। जैसे इसमें देख पा रहे हो कि आपको 3 नंबर के जो है ऑप्शनल क्वेश्चन मिल रहे हैं। ओके, जो भी 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। तो इनमें भी आपको उसी प्रकार जैसे मैंने आपको पीछे वाला मेथड बताया था उसी प्रकार से आपको जो है लाइन में ढूंढ के भी निकाल सकते हो। अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है तो आप बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं करने वाले हो। इसी प्रकार से जो है इसके अंदर क्वेश्चन आपके आने वाले, जैसे आप देख पा रहे हो जैसे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें भी जो है लगभग 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 9 पर 6 जो है 15 नंबर का जो है सेक्शन नंबर ए रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और 15 में से आपकी जो है 13 प्लस मार्क्स आने ही चाहिए, 13 या 13 से अधिक, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है पास के जो है आप नज़दीक पहुँच जाते हो। 13 नंबर से पास होता है, आप सभी को पता है। तो बिल्कुल सेक्शन ए में आप पास जो है अपने पक्का कर सकते हो। अब बात करते हैं जो ग्रामर में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत नहीं लेनी है, जो आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए अब ग्रामर के बारे में आपको बताते हैं। अपनी क्लास ऐप आप सभी के लिए लेके आए है आरबीसी बोर्ड 2022 बोर्ड परीक्षा की 90+ सफलता टेस्ट सीरीज। बिल्कुल दोस्तों आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट 6 के 6 सब्जेक्ट की PDF आपको मिलेगी 99 रुपीज़ में।
सभी की, जिसमें आपको 10वीं बोर्ड के सभी सब्जेक्ट के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको एग्जाम के अंदर भी जो है देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, तो जल्दी से अपनी क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस महा ऑफर का फायदा उठा लीजिए। अभी जो सिर्फ 99 रुपये मिल रही है, तो अभी इस ऑफर का फायदा उठाइए और टेस्ट सीरीज से अपना आकलन कीजिए और अच्छे नंबर लेके आइए। तो देखिए ग्रामर के अंदर आपको जो है यहाँ पे करेक्ट फॉर्म जो है भरनी है वर्ब के अंदर, जो खाली जो वर्ब दी हुई है, जैसे इसके अंदर देख पा रहे हो फिनिश। तो सबसे पहले आपको इसके लिए टेंस आने चाहिए कि टेंस के जो आपको बस टेंस के जो फॉर्म है वर्ब है वो याद करके जानी है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली याद नहीं, जैसे कि हम अलग अलग याद करके जाएँ। बस आपको पता होना चाहिए कि ING कब लगता है, ठीक है, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस कब आता है। ओके, जैसे आप देख पा रहे हो दिस स्टूडेंट हार्ड वर्क टाइमली डेली, ठीक है। तो यहाँ पे डेली लिखा हुआ है, तो डेली मतलब प्रेजेंट के अंदर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रेजेंट के अंदर किस प्रकार से वर्ब लगती है आप सभी पता है। तो बिल्कुल आपकी जो वर्ब यहाँ पे लग जाएगी वो यहाँ पे फिनिश ही लग जाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म ही लगती है प्रेजेंट के अंदर, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, तो इसका यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या आपको वाक्य चुनना है कि पास्ट के अंदर है, प्रेजेंट के अंदर या फ्यूचर के अंदर है। बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं लोगे। फिर देखिए आई वेंट परमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके सामने पूछे हुए हैं। पहले आप ध्यान से सारे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके आपको मैं पूरा आंसर की बुकलेट भी आपको दे दूंगा, किस प्रकार से डाउनलोड करनी है ये भी बता दूंगा। तो पहले एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है आपके। तो इसी प्रकार से जो है 4 क्वेश्चन आने वाले आपके टेंस के रिलेटेड। ओके, उसके बाद जो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2, ठीक है, ये 2 नंबर के होने वाले हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि सी सेड, जो आप नरेशन बोलते हो वही है इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड। उसके बाद इसके अंदर जो लिखा हुआ है वी डिड आवर वर्क आवर सेल्व्स। ओके, उसी के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द टीचर सेड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ओके, इस प्रकार से आने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लेने वाली, मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ। तो बने रहें, जो भी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये वाले। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप जो है लिख सकते हो या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसी प्रकार से जो है आपको पेयर बनानी है, जैसे आपको ब्लैंक में जोड़ा विच, इसमें आपको विच यानी एक जो यहाँ पे 2 वाक्य दिए हुए हैं, तो इसमें आपको एक ही वाक्य में लिखना है, ये है सिस्टम, ठीक है। और आपको क्या जोड़ना है, इसमें विच जोड़ना है, इसमें होस्ट जोड़ना है। बिल्कुल कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, ज़्यादातर जो है डॉट के बाद ही जो है वाक्य जुड़ता है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आपके सामने एक्टिव वॉइस दिया होता है, आपको पैसिव में चेंज करना है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आपको करना होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, फ्रेम क्वेश्चंस टू गेट द फ्लोइंग आंसर। आपके सामने जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सिंपली इनके आंसर देने, जैसे आप इस प्रकार से देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन रहने वाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इससे आपको जो है क्वेश्चन टैग बताना है, ठीक है। जो क्वेश्चन टैग पे है वो क्या रहने वाला है। इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने आ जाते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है पूरे करने हैं। और आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि दोनों में से कोई आएगा, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को करने जरूर हैं, क्योंकि आपके जो है इससे ही मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार सेक्शन ए पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। सेक्शन ए के बाद आपकी ग्रामर भी जो है इसके अंदर रहती है, तो अब मार्क्स। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो यहाँ पे बुक से आ जाते हैं। तो बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो है 2 नंबर का आने वाला है, तो इसमें आपको ज़्यादा लाइनें नहीं लिखनी है, अधिकतर जो आप 2 से 3 लाइन लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन आप देख लीजिए कितना लेंथ है उसकी। उसी प्रकार से ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो आपके नंबर कट होंगे, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया और चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है। तो आपके बारे में चैप्टर के बारे में कुछ स्टोरी पता हो तो भी आप जो है थोड़ा बहुत, अगर आपको आंसर नहीं आता तो उसके बारे में लिख सकते हो, तो आपको अच्छे नंबर मिलने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, साथ में क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन है जैसे आप देख पा रहे हो कि कंपेयर द एनवायरमेंटल ऑफ द जू टाइगर एंड ऑफ द जंगल टाइगर, ए टाइगर इन द जू चैप्टर से क्वेश्चन आया 2 नंबर का। तो देखिए 2 नंबर के इस प्रकार से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपको टिक करके बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम की दृष्टि से, जो यहाँ पे 14 तक आते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल द बुक डेट सेव द अर्थ। 2 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और हरी सिंह में जो आपका पता है, जो आपकी चोरी वाली स्टोरी है, ठीक है, हरी सिंह को आपको बताना है कि जो है क्या कैरेक्टर्स के लिए वो चोर था, आपको पता है आप सभी को, इस प्रकार से। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ये आपका आ जाता है सीन पे से, जो आपकी बुक में से उठाया जाता है। तो इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें भी आप पूरे नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। सिंपली पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वही आपको ट्रिक जो मैंने बता रखी है वही ट्रिक आपको फॉलो करनी है। उसी प्रकार से इसके अंदर भी जो आपको 2 पैसेज मिलेंगे, जैसे आप देख पा 15 नंबर 16 नंबर पैसेज ही आने वाला है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो पोइम है, जो आपकी पोइम दी हुई है, आपकी लगभग 4-5 पोइम दी हुई है, उसके अंदर आपको स्टेंजा, और तो दोस्तों आप बिल्कुल स्टेंजा भी जो है अच्छे जो है नंबर लाओगे, क्योंकि आपको स्टेंजा की आपको पता होनी चाहिए कि क्या इसको इसका एक्सट्रैक्ट रहने वाला है, क्या इसकी समरी रहने वाली है। तो आपको समरी सभी स्टेंजा की पढ़ के जानी है, ठीक है। जो 2 इंपॉर्टेंट स्टेंजा है वो मैं आपको बताता हूँ, एक ये वाला है, ठीक है, और दूसरा ये वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो स्टेंजा से भी जो है 4-4 नंबर के जो है
2 क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, तो इस टाइम आप बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी की दृष्टि से। फिर बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, जो यहाँ पे आपके सभी के जो है बड़े जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो बड़े क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, जो आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको बिल्कुल याद करके जाने हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख पा रहे हो, ए लेटर टू गॉड, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, यानी कि किस प्रकार से जो है पोस्ट मास्टर जो है हेल्प करता है लेंचो की। उसी प्रकार से अथवा में देखिए, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से आपको जो है एक एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है, ये आपको इस बात का ख्याल रखना है। क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, हाउ वाज ए मैन ऑफ कलर हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल्स स्टेट्स इन साउथ अफ्रीका। ओके, इसी प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये भी जो है 3-3 नंबर का रहना। 100 वर्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको, जो आपकी लाइन होती है, जैसे कि आपको लगभग 10 से 12 लाइन लिखनी तो आपके 100 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे आपको गिनना नहीं कि 100 वर्ड हो गए, ठीक है, ऐसा मतलब परफेक्ट नहीं कि 100 वर्ड ही लिखना है आपको, ये बात का आपको ध्यान रखना। लेकिन आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना, ज़्यादा कम नहीं लिखना, ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसी प्रकार से 21 नंबर क्वेश्चन भी देख पा रहे हो, इसमें भी जो आपका अथवा, क्योंकि आपके अथवा में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपको अगर एक नहीं आता तो दूसरा तो आपको आते होगा ना, तो इसलिए एग्जाम पैटर्न वेरी इजी रखा गया है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत एग्जाम से, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। बिल्कुल अभी भी आप प्रैक्टिस नहीं की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। देखिए बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करें तो अभी कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप सभी के लिए हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो 23 नंबर, इसमें आपको सिंपली जो है ये इसमें आपको नंबर नहीं करने चाहिए, जो आपको सेक्शन डी बता रहा हूँ इसमें एक नंबर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है, आपको सिंपली अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। किसके बारे में लिखना है, आपकी नई स्कूल के बारे में लिखना है। और आपके सामने पॉइंट भी दिए गए हैं, तो आपको पॉइंट क्या है, जो आपकी बिल्डिंग किस प्रकार से क्लासरूम है, ठीक है, तो क्लासरूम किस प्रकार से है, और द प्रिंसिपल द स्टाफ कैसे हैं, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार से हैं, क्या क्या फैसिलिटी है आपके कंप्यूटर गेम्स, और क्या क्या जो है आपको गेम्स मतलब करवाते हैं कंप्यूटर की, किस प्रकार से क्लासें होती है, यही सिंपली। अगर आपको ये नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे दिया योर प्रकाश सेठी लिविंग एट 128, तो आपको जो नाम दिया गया है लेटर के अंदर वही लिखना है। अगर नहीं दिया गया तो आप लिख सकते हो अपना, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो वही लिखना है। इससे आपके 2 नंबर का फर्क पड़ता है दोस्तों, ये इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, व्यास कॉलोनी बीकानेर, राइट लेटर टू द चेयरमैन म्यूनसिपल बोर्ड को आपको चेयरमैन लिखना है, और यहाँ पे लोकेशन क्या दी हुई है बीकानेर की। तो आपको सिंपली आपकी जो है कंप्लेंट करनी है, आपकी इनसैनिटरी कंडीशन आपकी लोकेलिटी में, मतलब बेड आपकी जो है कंडीशन हो चुकी है आपकी एरिया के अंदर, कुछ भी मतलब गंदगी वगैरह इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, आपको सिंपली स्टोरी लिखनी है। आपके सामने लिखा हुआ है कि सिर्फ आपको लिमिट रखनी है 150 से 200 वर्ड, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका अथवा में भी दिया, अगर आपको ये आता है तो ये कर लो, अगर ये आता है तो ये कर ले। इसमें 2 फ्रेंड की बात की गई, इसमें एक ओल्ड फार्मर की बात की गई, जो भी आपको अच्छे तरीके से आया वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़े स्टोर पर जैसे आप पढ़िए कि एक ओल्ड फार्मर था जिसके 4 बेटे थे, वो हमेशा लड़ाई करते रहते थे और दुखी रहते थे, और उन्होंने बाद में एक प्लान किया इस प्रकार से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। और इसके सामने आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस प्रकार से पिक्चर आएगी। इस प्रकार की पिक्चर आप देख पा रहे हो कि एक बगीचा सा दिख रहा है, तो सिंपली एक पार्क की पिक्चर है। तो इसमें आपको बस नेचर के बारे में लिखना है, जैसे आप देख पा रहे हो जो आपके सामने एक दिया हुआ है। और इस प्रकार से अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक प्रकार का मेला लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसके बारे में आपको डिटेल देनी है, ठीक है। लिमिट कितनी, 150 से 200। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट पेपर आप सभी के लिए जो है फॉर्मेट में आपके लेके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से पेपर भी करना है, इस प्रकार से आपको मैंने बताया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दी है। तो इसी बात में वीडियो को लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करता रहूँगा, और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ये बात कर लेते हैं दोस्तों। इस पीडीएफ को पाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है, वहाँ पे लिखना है ज्ञानalert.com, जैसे आप लिखा हुआ है। जैसे आप लिखोगे तो आपको पहले लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई दे जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर आपको जो है यहाँ पे 10वीं क्लास का पूरा कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, जो इंग्लिश विषय का पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ में सभी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट आप सभी रहने वाले हैं, साथ में सभी आंसर भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अपनी क्लास से जो है सॉफ्टवेयर का फायदा मत उठाना, मत बोलना 99 रुपये में आपको सिर्फ पीडीएफ मिल रही है। तो जल्दी से आप अपनी क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।